नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आपने वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में अभी 2024 में डीएलआईएस और बीएलआईएस कोर्स में यदि आपने एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा हो या बैचलर डिग्री हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस कोर्स के करने के बाद आप थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरियन की भर्तियां होती है, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय जो भर्तियां होती है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते, वो आपको जानना ज़रूरी है। पहला कि इस जो कोर्स का जो नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, यानी कि ये किस प्रकार का कोर्स है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको एक नॉर्मल कोर्स समझते हैं। नॉर्मल का मतलब जैसे बीए, बीएससी जैसे कर रहे थे। जैसे मान लो आपने बीए किया है, तो आप जब एमए करेंगे तो आपको जो बीए की किसी भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तो उसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ रखी है। और ठीक उसी के विपरीत यदि आप डीएलएस में एडमिशन लेते हैं, 12th बेस आप एडमिशन लेते हैं, तो 12th तक आपने लाइब्रेरी के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जो लाइब्रेरी साइंस है, उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और यदि आप जो बीलिस कर रहे हैं, तो आपने जो ग्रेजुएशन से पहले जो लाइब्रेरी साइंस के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा-सा जोर देना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो जनवरी 24 वाले हैं और जो जुलाई 24 वाले, वो ध्यान दें। अब पहले थोड़ा बहुत इसकी बेसिक जानकारी जो कोर्स के बारे में है, वो अपन देख लेते हैं। जो बीएमओ कोटा की जो विवरणिका है, उसमें से हम देख लेते हैं। ये बीएलआईएस जो कोर्स है, इसकी ये जो मेन मुख्य बिंदु है, वो हम आपने एडमिशन वैसे ले लिया। इसमें जो 8 पेपर होते हैं जो बीएलआईएस कोर्स में, और जिसमें से 2 प्रैक्टिकल पेपर है, बीएलआईएस 03 और 04। ये पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय सूचीकरण। इसके लिए प्रत्येक रीजनल सेंटर पर प्रैक्टिकल शिविर होता है। हर रीजनल सेंटर अपनी अलग-अलग तारीखों में ये शिविर है वो कराता है। और जिसमें आपकी जो लगभग 75% जो अटेंडेंस भी होती है। और इसमें जो पेपर होगा बाद में, वो 70-30 का होगा। यानी 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 30 नंबर का आपको वो असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप किस तरीके से वो पेपर लेना था, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। और उसके बाद जो 8वीं का पेपर का परीक्षा भी होगी। कहने का मतलब जो बीलिस आप जब करेंगे, तो एक से लेकर जो 8 जो पेपर होंगे, 8वीं का जो एग्ज़ाम भी होगा, जिसमें वो प्रैक्टिकल पेपर है, उनका भी होगा। जो आपके जो कैंप होंगे, कैंप में आपको आपको पढ़ाया जाएगा पुस्त पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण के बारे में। अब ये अलग-अलग रीजनल सेंटर अलग-अलग तारीखों में डिसाइड करेगा। अब पहले रीजनल सेंटर और लास्ट रीजनल सेंटर के बीच में जो शिविर में लगभग 6 से 10 महीने का भी अंतर आ जाता है। तो रीजनल सेंटर अपनी-अपनी व्यवस्था के अनुसार कराता है। अभी अपन जब बात करें, तो फिलहाल जो जनवरी 23 वाले हैं, उनके प्रैक्टिकल पेपर हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो जुलाई 23 है, उनके प्रैक्टिकल पेपर होंगे। और जो जनवरी 24 वाले जो एडमिशन है, उनके जो आपके जो जनवरी 25 होगी, जनवरी 25 से लेकर मार्च तक, मार्च 2025 तक इनके थ्योरी पेपर होंगे। थ्योरी पेपर हो जाएंगे। और उसके बाद जो जुलाई जो 23 वाले हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद जो बचे हुए जो पेपर हैं, जो 2 प्रैक्टिकल पेपर है, वो होंगे। अब बात करें जुलाई 24 की, यानी कि अभी जिसने पिछले 1-2 महीने में एडमिशन लिया है, उनके जो एग्ज़ाम होंगे, वो अगली जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त 2025 में इनके थ्योरी पेपर होंगे और प्रैक्टिकल पेपर फिर बाद में होंगे। क्योंकि ये जो डिले है, लॉकडाउन के बाद जो डिले आ रहा है, लॉकडाउन से पहले थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों एक साथ हो जाते थे। और लॉकडाउन के कारण एक बैच रह गया था, उस कारण वो एक बैच का गैप आ रहा है। तो ये आपकी पढ़ाई की जो कौन सी चीज़ कब-कब होगी, ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली है। अब इसके आपको जो जैसे भी बुक्स आती है, बुक्स को आपको पढ़ना है, 1 बार, 2 बार, 4 बार पढ़ना है। और उस टॉपिक आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं।
वो पढ़ना है। दूसरा, वेबसाइट पर जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर दिए हुए उनसे आपको पढ़ना है, और पेपर देखते जाइए और किताब में टिक लगाते जाइए, वो देखना है। और दूसरा, क्वेश्चन बैंक दी देखिए वेबसाइट पर, उसमें से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जो क्वेश्चन बैंक है उनमें से आपको सवाल आ जाते हैं, वो आप देखें। मैंने भी डी लिस्ट 01 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डी लिस्ट के सारे, बी लिस्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो देखेंगे, किताब में टिक लगाएंगे, तो फिर दोबारा आप किताब पढ़ोगे तो वो सेम टू सेम टॉपिक आपको बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि आप एक बार आपने टिक लगा दिया, दोबारा उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये जो बिंदु है कई बार आया हुआ है, तो उसके ऊपर आप गौर भी करेंगे, तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई ये हो जाएगी। और डिप्लोमा में असाइनमेंट नहीं होते, जो डी लिस्ट है उसमें असाइनमेंट नहीं होते हैं, और जो बी लिस्ट जो बैचलर डिग्री का कोर्स है उसमें असाइनमेंट्स होते हैं। वो आपको 8 के 8 आपको जमा कराने पड़ेंगे। जो जनवरी जो 24 वाले हैं उनके जो असाइनमेंट है, अभी जो आएगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रीजनल सेंटर पे आप जमा करा सकते हैं। और जो जुलाई 24 वाले हैं उनके 1 अप्रैल से 15 मई 2025 तक असाइनमेंट जमा होंगे। हालांकि ये जो तिथियां हैं आगे पीछे चेंज होती रहेगी, यानी तिथियां बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो जनवरी वाला जो सत्र है उसका 15 नवंबर 1 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है, और जो जुलाई वाला जो सत्र है वो आने वाली 1 अप्रैल से 15 मई तक असाइनमेंट जमा करने होते हैं। और इस वीडियो में बेसिक जानकारी इतना ही है, क्योंकि अभी जो जनवरी जो 24 वाले हैं उनकी लगभग सभी की किताबें मिल चुकी होगी। आप किताबों से पढ़ाई करिए। जिस किसी ने किताबें नहीं मंगा रखी है तो आप इनके जो पीडीएफ है वेबसाइट पर पढ़े हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल पेपर के लिए यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हो गया है, अब जनवरी 24 वालों का किसी के स्कूल नंबर हो सकता है नहीं आए, तो वो आ जाएंगे, तो उनको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें काम में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।